54 किलो का सोना जिसकी कीमत 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा, और ये सोना एक कार के अंदर भरा होता है। और ये कार भोपाल शहर की सड़कों पर दिन भर घूमती है और शाम को एक सुनसान जगह पर जाकर इसके पहिए थम जाते हैं। ये किसी फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि ये रियल लाइफ की कहानी है। भोपाल में लोकायुक्त के छापे के बाद जांच एजेंसी की जांच के दौरान एक कार भोपाल शहर की सड़कों पर घूमती है और उसमें 54 किलो का सोना और 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश होता है। कहाँ से आया इतना सारा सोना और कहाँ से आया इतना कैश, और आखिर क्यों कार पूरे शहर में सोना और करोड़ों का कैश लेकर घूमी, इसकी कहानी और इसका कनेक्शन आप विस्तार से समझ लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। भोपाल के सुनसान जंगल से आयकर विभाग और पुलिस विभाग की टीम को 54 किलो सोना एक कार के अंदर से मिलता है और 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिलता है। आखिर ये किसकी कार है और आखिर इस कार के पीछे की कहानी क्या है, और इतना सारा सोना और करोड़ों रुपए का कैश आखिर है किसका, इस कहानी को हम आपको अपनी पड़ताल से जो निकल कर आया है उसके जरिए बताने का काम करेंगे। लेकिन इस स्टोरी को बताने से पहले आप इस बात को जान लीजिए कि भोपाल में परिवहन आरक्षक विभाग के जिस घर और दफ्तर में लोकायुक्त विभाग की जांच छापे की कार्रवाई चल रही थी, उसी दौरान भोपाल की सड़कों पर एक वाइट कलर की इनोवा कार घूम रही थी। यानी दिन भर ये कार इधर से उधर घूमती रही और शाम को जाकर जंगलों में इस कार के पहिए थम जाते हैं और वहां पर ड्राइवर कार को छोड़कर भाग जाता है। और जब पुलिस और आयकर विभाग को इस बात की सूचना मिलती है और जब कार को खोला जाता है तो उसके अंदर से निकलता है 54 किलो का सोना, जिसकी कीमत 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बताई जा रही है। और इसके अलावा 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश भी कार के अंदर से मिलता है। लेकिन ये कार भोपाल शहर के कई हिस्सों से दिन में होकर गुजरी, कई कैमरों में ये कैद हुई, लेकिन आखिर जंगल में ही इसको ले जाकर क्यों छोड़ा गया। दरअसल ये काली कमाई का हिस्सा था और जिसको ठिकाने लगाने की कोशिश में ड्राइवर दिन भर इधर से उधर शहर भर में कार लेकर घूमता रहा, और उसको जब समझ में नहीं आया तो वो जंगल में एक सुनसान जगह पर कार को छोड़कर चला गया। और देर रात आयकर विभाग और पुलिस विभाग की टीम ने इस कार के अंदर से करोड़ों रुपए का सोना और कैश को जब्त किया। हम आपको ये भी बताएंगे कि करोड़ों रुपए का कैश है भी किसका। सवाल ये भी उठ रहा है कि इतना करोड़ों रुपए का सोना क्या विदेश से मंगाया गया था या इसके पीछे की कहानी क्या है, इसकी पड़ताल करने में पुलिस जरूर लगी हुई है। लेकिन हम आपको बता दें कि आयकर विभाग ने अब इसकी जो जानकारी है वो DRI यानी कि राजस्व खुफिया निदेशालय को जानकारी दी है, और वो अब इस बात की पड़ताल करेगी कि आखिर इतने करोड़ों रुपए का सोना आया कहाँ से, क्या इसका कोई विदेश से कनेक्शन है। इन तमाम बातों को लेकर पड़ताल की जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस कार के अंदर से आयकर विभाग ने करोड़ों रुपए का सोना पकड़ा है वो चेतन गौर की कार बताई जा रही है। और ये चेतन गौर वही व्यक्ति है जो सौरभ शर्मा का मित्र है। सौरभ शर्मा जो परिवहन आरक्षक है और जिसके ठिकानों पर आई लोकायुक्त की टीम ने छापे की कार्रवाई की थी, उसी मित्र की कार में से ये करोड़ों रुपए का सोना मिला है। यानी कि ये सौरभ शर्मा का सोना और उसका कैश है। लेकिन अब हम आपको बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो सौरभ शर्मा है उसने अपने मित्र चेतन गौर के नाम पर फिशरीज और पेट्रोल पंप की डीलरशिप भी ली हुई थी, उसको कार भी दिलाई थी, और उसके नाम पर कई अचल संपत्तियों के दस्तावेज भी लोकायुक्त की टीम को मिले हैं। अब हम आपको ये भी बता दें कि लोकायुक्त के छापे के दौरान एजेंसी को सौरभ के परिजनों ने बताया था कि सौरभ शर्मा मुंबई में जयपुरिया स्कूल की फ्रेंचाइजी के सिलसिले में गया है, लेकिन वो अब दुबई फरार हो गया है। तो कैसे सौरभ शर्मा लोकायुक्त के छापे की कार्रवाई के दौरान दुबई पहुंच गया, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कैसे उस तक सूचना मिली, और जो जांच एजेंसियां थीं उन्होंने इन तमाम पहलुओं को लेकर पड़ताल क्यों नहीं की, इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि जांच एजेंसियां अब दुबई में उच्चायोग से भी संपर्क में आ गई हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो सौरभ शर्मा है उसको इंडिया में वापस लाया जाए। इसके अलावा हम आपको बता दें कि आखिर सौरभ शर्मा ने करोड़ों रुपए की संपत्ति हासिल कैसे की। दरअसल सौरभ शर्मा जो है वो बैरियर पे, जहाँ टोल नाकों पर वसूली होती है, वहाँ पर पोस्टिंग के
56-50 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की राशि वसूलता था। और कितने समय तक कौन वहां पर तैनात होगा ये भी वही सौरभ शर्मा जो है तय करता था। और इसी के कारण से सौरभ शर्मा ने करोड़ों अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर दिया। और अब तक के मध्य प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़े सोने की खेप मिलने की जानकारी जो है जांच एजेंसियों के द्वारा निकल कर आ रही है। तो कुल मिलाकर इस जांच के दौरान आने वाले दिनों में कुछ और खुलासे होने की उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब हम बात करें तो राजनीति शुरू हो गई है और कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से या फिर सीबीआई के जरिए जांच कराए जाने की मांग की है। विभाग के 15 साल 20 साल की पूरी जांच होनी चाहिए सीबीआई से या कोई रिटायर्ड जज हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, उससे इसकी याचिका लगाएंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। क्योंकि इस सरकार पे मोदी जी तो 2 चश्मे उनके पास, 2 हाथ है 2 आंख है। वो बीजेपी के करप्शन को देखेंगे ही नहीं, सोचेंगे ही नहीं। क्योंकि दिख भी गए कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के तो फिर उनकी वॉशिंग मशीन में धुलेंगे और फिर पाप साफ हो जाएंगे। तो उनकी पार्टी में तो जरूरत ही नहीं इस बात की। तो मोदी जी, बीजेपी, सीबीआई ये अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, पर हम कोर्ट के जरिए इस पूरे भ्रष्टाचार के भांडे को फोड़ने की कोशिश करेंगे। हम इस हफ्ते पूरे प्रश्न के उत्तर दूंगा। इस पूरे परिवहन विभाग की जितना करप्शन हुआ 20 साल की जांच होनी चाहिए। और इसमें चूंकि एक कांस्टेबल की ये स्थिति है, हवलदार की ये स्थिति है, तो फिर पीएस की क्या स्थिति होगी और मंत्री की क्या होगी? बिना मंत्री बिना पीएस से ये सोने के बिस्किट रख सकता है क्या हवलदार के पास 52 किलो सोना 50 करोड़ का। तो अब इंतज़ार करना होगा जांच का कि आने वाले दिनों में जांच में और क्या क्या नए खुलासे होते हैं। इस खबर से जुड़ा यदि कोई सुझाव या कमेंट्स आपका हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।